Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and I hope my whole YouTube family will be fine. पिछले दिनों मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी था जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रही क्लास 12 के स्टूडेंट से। तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसा फैक्टर है जिस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है, आप लोगों की सपोर्ट है, सो आई डिसाइडेड कि मैं जो है ना उस ख़ास पॉइंट को, उस ख़ास की को और उस ख़ास टर्निंग पॉइंट को डिस्कस करूं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है जैसे एफएससी के एग्ज़ाम्स क्लास 12 के एग्ज़ाम से स्टूडेंट्स फ्री होते हैं तो उनके पास 3-4 महीने का गैप होता है। हम सारे स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी, ये सारी बातें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के साथ कर रहा हूँ। तो हम ये समझते हैं कि यार ये छुट्टियों का टाइम है, एंजॉयमेंट का टाइम है। नो डाउट आप इंजॉय करें, ज़रूरी है, लेकिन वो 3 से 4 महीने आपकी अगली पूरी लाइफ डिसाइड करते हैं। तो वो बड़े क्रिटिकल और कह लेंगे टर्निंग पॉइंट होता है वो। तो मेरा आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन बच्चों को बताऊं कि बच्चों वो 3 से 4 महीने बड़े प्रोडक्टिवली यूज़ करने की अशद ज़रूरत है। कैटेगराइज करते हैं हम स्टूडेंट्स को। फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले। सेकेंडली आईसीएस वाले, थर्ड एफए वाले और फोर्थ पे ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाले। मोस्टली जो बच्चे ओ लेवल्स और ए लेवल्स करते हैं दे हैव देयर ऑन एम, मतलब उन्हें पता है कि यार क्या करना है, आगे सीए करना है, सीसीए करना है, मतलब व्हाट्सएवर जो भी। तो आज मैं बेसिकली जो मेरा पॉइंट है, जो कि मेजॉरिटी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं एफएससी, एफए और आईसीएस। तो मैं इन्हीं तीन जो है ना वो क्लासेस को डिस्कस करूँगा। जो बच्चे एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं या एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनमें से 90% तो वो हैं जिनका एम क्लियर है, वीएन क्लियर है। उनको पता है मार्क्स उनके अच्छे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमने जो है ना आगे मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करनी है। जैसे ही वो एफएससी एग्जाम से फ्री होते हैं, एंट्री टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी तैयारियों में लग जाते हैं, तो दे स्टिक टू देयर एम्स, वो एक सीधे ट्रैक पे जा रहे हैं। उन बच्चों की बात आ जाती है जो एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग भी करते हैं, लेकिन या तो वीएन क्लियर नहीं है या वो मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते। इन स्टूडेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली फिर एफए में आ जाते हैं। एफए में भी वही स्टूडेंट्स हैं, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं एफए में। या तो वो जिनको मेडिकल, आईसीएस या इंजीनियरिंग मुश्किल लगती थी, तो वो जान छुड़ाने के लिए क्या, चलो जी एफए में एडमिशन ले लेते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स वो आते हैं दोज हु आर आर्टिस्ट, जो क्रिएटिव हैं और आर्ट को ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगेन उन बच्चों का वीएन क्लियर है, उनको पता है या तो एनसीए में जाना है या जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है और बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ा नाम एनसीए। तो इंशाल्लाह मैं जो है आपकी मोटिवेशन के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए इंशाल्लाह एक एपिसोड ज़रूर लाऊंगा विद एनसीए स्टूडेंट। एक मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर लाऊंगा जो कि रिलेटेड होगी विद द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंशाल्लाह। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं मतलब वो बच्चे जिनका वीएन क्लियर था, वेदर दे आर इन एफए वाले स्टूडेंट्स से वीएन क्लियर था। अब एफए के ही वो स्टूडेंट्स अगेन जिनका वीएन क्लियर नहीं है, पता नहीं है क्या करना है, उनको फिर हम जो पहले स्टूडेंट्स छोड़े उनके साथ मिला देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम आईसीएस के स्टूडेंट्स। आईसीएस में भी दो कैटेगरी है। फर्स्ट वो जिन्होंने 2 साल में ये ऑब्जर्व कर लिया कि कंप्यूटर साइंस में हमारा इंटरेस्ट है। तो जिनका तो इंटरेस्ट है उनके लिए तो सिंपली 3 ऑप्शंस हैं। बीएस, सीएस है अगर आपने डिग्री करनी है,
BScs है, BSIT है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, पंजाब यूनिवर्सिटी, PUCIT, फास्ट, कॉमसेट, नस्ट, ऑप्शंस हैं उनके पास, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुझे उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे अगेन हम उनको अपनी इस वीडियो से निकाल देते हैं जिनका VN क्लियर है, उन्हें पता है मैंने क्या करना है, बेशक वो ICS के हैं। अब ICS में भी वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ तो 2 साल में ये देख लिया कि यार अपना इंटरेस्ट नहीं है भाई, अपने से ये नहीं हो सकता, या वो स्टूडेंट्स हैं जो कि आप कह लें कि बस ऊपर नीचे यार अच्छा देख लेंगे कर लेंगे। अब जिन तो बच्चों का VN क्लियर है, एम क्लियर है, बेस्ट ऑफ लक, जो है ना अपने एम को सामने रखते हुए एंट्री टेस्ट की तैयारी करें, नेस्ट के टेस्ट की तैयारी करें, यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आते हैं उनकी तैयारी करें, और अपना जो है ना अपना गोल अचीव करें, अल्लाह आपको कामयाब करें। लेकिन मेरा मेन फोकस है उन बच्चों पे जिनका VN क्लियर नहीं है और जो 3-4 महीने ज़ाया करके किसी चाचू मामू के कहने पे किसी भी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक पॉइंट है, ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी का बड़ा ख़तरनाक डिसीजन हो सकता है। तो चूँकि मैंने ऐसे देखे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं इंशाल्लाह जो है मतलब मैंने ये सोचा है कि मैं लाजमी जो है ना आपके साथ शेयर करूँ, ये बात गाइड करूँ, क्योंकि मेरे चैनल का जो है ना वो जो कंटेंट पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका VN क्लियर नहीं है, जिनको पता नहीं है और जो समझ है सिर्फ इंजॉय करके छुट्टियां गुजारनी है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एडवाइस उनको ये है कि पहले तो आप देखें, ऑब्ज़र्व करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में बैठता है। यार गूगल पे ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है। जिस फील्ड का सोच रहे हैं, देखें हर बच्चे के जेन में कोई ना कोई 2-4 फील्ड्स होती हैं, बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड बहुत कम बच्चे होते हैं। तो जो फील्ड आपके जेन में है उसके ऊपर रिसर्च करें, देखें आपका इंटरेस्ट इसमें होगा, कल को फ़ायदा उसका है या नहीं है, और फिर किसी डिसीजन पे पहुँचें। ऐसे ही किसी के कहने पे डिग्री स्टार्ट ना कर लें। फर्स्ट एडवाइस ये। सेकंड ये कि अगर आपको नहीं समझ आ रही कि यार मुझे नहीं पता चल रहा कि यार ये फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स क्या हैं। उसके लिए ये है कि आप उस डिग्री से या उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलें, उनके साथ बैठें, बात करें, अपने ख्यालात उन्हें बताएं, अपनी सोच उन्हें बताएं, फिर देखें वो आपको क्या रिस्पॉन्स करते हैं। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई टाइम मिलता है, को आपको किसी जानने पहचानने वाले से उस फील्ड से रिलेटेड बंदे के साथ काम करने का, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, तो वो मौका कभी ना छोड़ें। इन शॉर्ट ये कि घूमने फिरने के साथ, इंजॉयमेंट के साथ अपने विजन को, अपने एम को सामने रखें कि क्या करना है, जो करना है वो मेरे लिए ठीक है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। वो 3 से 4 महीने उस फील्ड को डिसाइड करने में लगाएं जब तक रिजल्ट नहीं आता। लोगों के साथ मिलें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें अगर ले सकते हैं। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, आपको ईच एंड एवरीथिंग की इस पर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरे से मदद चाहिए, मुझे बताएं, मैं कमेंट में बताएं किस फील्ड के रिलेटेड चाहिए, मैं आपको उसके मुतालिक गाइड करूँगा। लेकिन अगेन यही कि उस टाइम को ज़ाया नहीं करना। अब अगर आप मेरे से एडवाइस मांगते हैं कि आप मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सजेशन उन बच्चों के लिए ये है कि आपके लिए आर्म फोर्सेज हैं। अगर आपके 60% प्लस मार्क्स आते हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर कमीशन, आई मीन फॉर 17 ग्रेड, और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह जैसे मैंने MCA का कहा है, मैं इंशाल्लाह एक ऐसी सक्सेस स्टोरी भी बनाऊंगा जो कि एक ऐसे ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर या ऑन ड्यूटी कैडेट के साथ मैं जो है इंशाल्लाह आपको मिलवाऊंगा, जो कि प्रेजेंटली अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिले। इन्फॉर्मेशन मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के साथ के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ऑन ड्यूटी जो है ना इंशाल्लाह कैडेट या ऑफिसर के साथ आपकी एक जो है ना वो इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूँगा। अच्छा, तो एक फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये आ गई, इस पर रिसर्च करें। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैं सिर्फ चीज़ें बताऊँगा। सर्च करना, रिसर्च करना आपका काम है। आर्मी हो गई, उसके बाद आ जाता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS। उसके लिए विदाउट, अगर शौक है CSS करने का, ज़िंदगी में कुछ करने का, तो ग्रेजुएशन आप उसके लिए ज़रूरी है। आप वो फील्ड डिसाइड करें, वो सब्जेक्ट डिसाइड करें, वेदर उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हिस्ट्री, अकाउंट्स, व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि यार मेरे लिए ठीक है, वो सब्जेक्ट डिसाइड करें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, और उस सब्जेक्ट पे जो है ना अपनी ग्रिप, बिल्कुल ग्रिप बनाएं, उस सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाएं, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स,
हिस्ट्री और न्यूज़, हर चीज़ मतलब साथ लेके चलें। देखें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट CSS में होते हैं, उनको साथ साथ तैयारी करें। 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही आप निकलें, 6 महीने की आप तैयारी करें और आप अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट दे दें। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि CSS की 3 अटैम्प्ट्स हैं, हो जाती हैं। नहीं होती PMS के अटैम्प्ट्स हैं, PMS नहीं है, PPSC है, PPSC नहीं है, FPSC है। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अगर आपने किसी खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है। तो टाइम नहीं ज़ाया करना, नहीं कुछ समझ आ रही और कुछ करने का भी दिल करता है, तो CSS इज़ गुड ऑप्शन। तो ये एक सब्जेक्ट पकड़ें, उसमें ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दें, मतलब बैचलर स्टार्ट कर दें उसमें, और जो मैंने रूट आपको बताया है कि साथ साथ उसकी तैयारी करें। ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने साल तैयारी करके अपनी अटैम्प्ट दें, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। आर्मी हो गई, CSS हो गया। थर्ड जो ऑप्शन मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक, वो उन बच्चों के लिए है, ये सारी बातें मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनको FSC के बाद पता नहीं है मैंने क्या करना है। ये गाइडलाइंस उनके लिए हैं जिनको पता है क्या करना है, VN उनका क्लियर है, गो फॉर दैट। तो थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास है वो है जी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास तगड़ी फैमिलीज हैं, मड्डी है उनके पास, लक्ष्मी है, उनके लिए अच्छी ऑप्शन है फॉरेन स्टडीज़। दिल भी करता है पढ़ने का, कुछ करना भी है, एंजॉयमेंट भी करनी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। तो एक कंप्लीट पैकेज है अगर आपके पास पैसे हैं तो वो आ जाते हैं, फॉरेन स्टडीज़ आ जाती हैं। जो टॉप रेटेड कंट्रीज़ हैं उसमें USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मीन ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि मोस्टली जिनका कह लें कि स्टूडेंट अटेंशन पॉइंट्स हैं या स्टूडेंट अटेंशन कंट्रीज़ हैं, ये जो बच्चे जाके फ़ॉरेन में पढ़ना चाहते हैं। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कोई चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं हर कंट्री के ऊपर एक केस स्टडी करके जो है ना वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, जो गलतियाँ मैं देखता हूँ अपनी सोसाइटी में या जो मैंने की हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें। तो स्पेशली स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका VN क्लियर नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कौन सी किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उन लोगों के साथ बैठें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें और फिर डिसाइड करें। मेरी सजेशंस, आर्म्ड फोर्सेस ग्रेजुएशन करें, CSS, PMS, PPSC, FPSC इनकी तैयारी करें, सिविल सर्वेंट बने पाकिस्तान के, या थर्ड फॉरेन स्टडीज़। तो एट लास्ट यही आपको कहूँगा कि वो 3 से 4 महीने, अभी 2-3 महीनों में जो है ना आपकी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो बड़ा क्रूशियल टाइम है वो आपके लिए। प्रोडक्टिवली यूज़ करें, और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। मैं 24/7, इंस्टाग्राम भी मैंने जो है ना नीचे दिया हुआ है, फेसबुक भी आप मैं चेक कर सकते हैं लास्ट पे, तो मैं हाजिर। तो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।